बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शराज़ मुग़ल। नाज़रीन, ये रजब का महीना है, इसमें मुसलमानों ने बहुत सारी खुशियाँ देखी, बहुत सारे गम देखे। इसके अलावा इस रजब के महीने में रियासत पाकिस्तान के अंदर कसीर तादाद में, हज़ारों की तादाद में उलमाए किराम फ़ारिग़ुत तहसील होते हैं, जो उलमा का कोर्स करते हैं। इस वीडियो में एक तो आपको रजब के हवाले से आपको बताऊंगा, इस महीने के अंदर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत भी है और इसी महीने के अंदर हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात भी हुई। और इसी महीने के अंदर रियासत पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे उलमा फ़ारिग़ुत तहसील होते हैं। तो पहले मुख्तसरन आपको बता दूँ, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने कुफ़ार की कमर को तोड़ दिया। जब खैबर का कला फ़तह होना था, उससे पहले हज़रत हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई, आईना अली, अली कहाँ है? चूँकि वो खैबर का कला फ़तह नहीं हो रहा था, तो फिर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ लगाई, अली कहाँ है? तो हज़रत अली ने, जब वो खैबर का दरवाज़ा टूट नहीं रहा था, खुल नहीं रहा था, तो हज़रत अली ने उस दरवाज़े को उखाड़ कर फेंक दिया। और उसके बाद कह रहे हैं कि 40 लोगों ने उस दरवाज़े को उठाना चाहा, वो दरवाज़ा नहीं उठा सके। तो ये ईमान की ताकत थी। फिर बाद में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी महफ़िल में बैठे हैं, शाम से एक नौजवान आया, आके कहने लगा, हज़रत अली कहाँ है? मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। चूँकि उन्होंने बड़ी बड़ी कुव्वतों को शिकस्त दी है और बड़ी मशहूरी थी उस वक़्त, तो हज़रत अली को देखना चाहता हूँ, वो कहाँ है? तो वो एक कोने में बैठे हुए अखरोट तोड़ रहे थे, लेकिन वो नौजवान चूँकि समझ गया था हज़रत अली उसी तरफ बैठे हुए हैं और चेहरे से पता चल रहा था, क्योंकि हज़रत अली के बारे में मशहूर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो हज़रत अली के चेहरे को देखता है, हज़रत अली के चेहरे को देखना ये इबादत है। तो दूसरे से जब दूसरी शामी नौजवान जब देख रहा था, तो वो समझ गया था हज़रत अली कोने में बैठे हैं और अखरोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी असना में चूँकि वो मोहब्बत का एक अंदाज़ था हज़रत अली से पूछने का, तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के करीब गया और कहने लगा, आपने खैबर का कला, खैबर का जो दरवाज़ा था, वो आपने कैसे उखाड़ा? वो एक मोहब्बत के तौर पे तनकीद कर रहा था पूछने के लिए, चूँकि वो देख रहा था कि हज़रत अली अखरोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब टूट नहीं रहा। तो जो वैसे भी हज़रत अली को अल्लाह ताला ने एक बहादुरी दी थी, एक ऐसी शान दी थी कि जो उस वक़्त के लोगों के अंदर उस तरह की क़ुव्वत नहीं थी जो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी, चूँकि इनको शेर खुदा का लक़ब भी दिया गया था। तो हज़रत अली अखरोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अखरोट नहीं टूट रहा। तो वो जो तनकीद करने वाला था, वो मोहब्बत के अंदाज़ में तनकीद कर रहा था। हज़रत अली ने फरमाया कि तुम मुझे पता है तुम किस बुनियाद पे तनकीद कर रहे हो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अखरोट नहीं तोड़ सकता, लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अब भी तुम खैबर जैसे दरवाज़े बताओ, उखाड़ने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। तो ये ईमान के तकाज़े थे, ये ईमान और जोश व वलवला इस्लाम के लिए था आपका। इसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो बड़ी अजीम शख्सियत है, जिन्होंने कस्तूरतुनिया को फ़तह किया, जिन्होंने बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ हुई, बड़ी बड़ी जो जंगें हुई, जिसमें कुफ़ार की कमर को तोड़ दिया, जहाँ तक के इशारतन उन्होंने सिंध के अंदर भी कुछ फ़ौजें भेजी थी, जिसमें उन्हें फ़तह याब हुए थे उस वक्त की, उस दौर के अंदर भी। इसके अलावा बड़ी बड़ी क़ुव्वतों को उन्होंने शिकस्त दी थी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं जिनका नाम आज भी दुनिया लेती है, एक बहादुर सिपह सलार के नाम से लेती है, और उन्होंने बाद में खिलाफत के अमूर भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के सर अंजाम दिए। और तीसरी जो बात करनी थी, रियासत पाकिस्तान के अंदर चूँकि इस महीने के अंदर कसीर तादाद में हमारे उलमा फ़ारिग होते हैं। उलमा के बारे में ये है कि जब आलिम या जब वो शागिर्दी के टाइम पे वो टाइम गुजारता है, जब वो आलिम शागिर्द होता है, तो जब वो चलता है, उसके सर के ऊपर, उसके ऊपर फरिश्ता एक साया करके रखता है ताकि उसके ऊपर धूप न पड़े। एक हदीस में ये रवायत बताई गई है, एक उसकी शान बताई गई है। और जब वो फारिग हो जाता है, जब वो आलिम बन जाता है, और इल्म के दौरान अगर कोई आलिम दुनिया से चला जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आलिम के दरमियान एक सिर्फ नबूवत का फ़र्क रहता है, और उसकी शान इतनी ज़्यादा होती है कि सिर्फ नबूवत का फ़र्क रह जाता है, वो आलिम इतना शान वाला हो जाता है। और एक आम शख्स अगर रात सारी इबादत करता रहे और एक तरफ आलम पूरी रात सोया रहे, लेकिन ये जो सोया हुआ आलम है, इसकी अफजलियत ज़्यादा है। इसको उस
दुआ करने वाले की बनिस्बत, उस रात सारी इबादत करने वाले की बनिस्बत ज़्यादा अजर और सवाब मिलता है जो आलम पूरी रात सोता है। और इसमें ज़बरदस्त जो आपको मालूमात देनी थी, कुछ जो गुजारिशात करनी थी, चूँकि इस महीने के अंदर बहुत सारे हमारे मदरसे के तलबा फ़ारिग होते हैं, तो वो एक ही जहन बनाएं। सबसे पहले जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने मदरसे के तलबा से, वो जैसे ही फ़ारिग होते हैं, चाहे वो खताबत करें, चाहे वो इमामत करें, चाहे वो मुफ्ती के दर्जे पर फाइज़ हों, चाहे वो प्रोफेसर बन जाएं बाद में, लेकिन वो कोशिश ये करें सियासी असर रसूख लाजमी रखें। इस वक्त पाकिस्तान को, बिलखुसूस रियासत पाकिस्तान को, दुनिया के अंदर भी लोगों को चाहिए जो मुसलमान हैं, जो मदरसे से फ़ारिग हो रहे हैं, वो भी सियासत में ज़रूर इन हो। बिलखुसूस रियासत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो तालिब इल्म फ़ारिग हो रहे हैं, वो कोशिश करें कि किसी भी तरीके से मजहबी तंजीमों के साथ जुड़े रहें। हाल ही में आपने देखा, चूँकि हमारे उलमा असम्बलियों में नहीं थे, हमारे उलमा का असर रसूख नहीं था, हालांकि हमारे उलमा की ने जो शहादतें दी थी, जो हमारी रियासत खड़ी हुई है, उनकी बुनियादों में हमारे उलमा इकराम का खून शामिल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कमज़ोरी थी कि हमारे उलमा सियासत में नहीं आए। तो इस वक्त बिलखुसूस चाहे वो किसी भी मजहबी तंजीम के साथ हो, किसी भी मसलक के साथ हो, वो ज़रूर सियासत में रहें। अगर आप ज़रा थोड़ा सा सोच लें कि असम्बली के अंदर अगर हमारे उलमा होते तो क्या कुछ हाल ही में जो गुस्ताखियाँ हुई, जो यहाँ से गुस्ताहों को भेजा गया बाहर, तो क्या ऐसा मुमकिन था अगर हमारे उलमा असम्बली के अंदर होते? कभी भी मुमकिन नहीं था। उसके बाद दूसरी बात, हमारा जब मदरसे के तौलिब इल्म जब फ़ारिग हो जाएँ तो वो यकजहती पकड़ें, चाहे वो किसी भी मसलक से हों, सियासी बुनियादों पर वो ज़रूर एक दूसरे से यकजा हों। पिछली सदी में हमने देखा, हमने बड़े एक दूसरों को मुशरिक भी कहा, गुस्ताख भी कहा, लेकिन जैसे जैसे दौर चेंज हुआ तो हमने इकट्ठे जलसे भी किए, बेशक करने भी चाहिए, लेकिन अभी हम सियासी महाजों पर कम से कम इकट्ठे खड़े हों। आज मिसाल के तौर पे अगर सारी मजहबी जमातें खड़ी हों, जमात इस्लामी होगी, JUI होगी, या इसके अलावा तहरीक लब्बैक होगी, या और जो दीगर जमातें हैं, अगर ये मिल के असम्बली के अंदर काम करें, तो क्या आपको लगता है कभी ये गलत किस्म का बिल पास कर सकते हैं? और इन्हीं असम्बलियों के अंदर हमारे जब उलमा आएंगे तो आप आगे का नक्शा देखें कि जिस तरह आज का सियासतदान, जिस तरह के वो खर्चे करते हैं, जिस तरह के वो उनका उठना बैठना है, जिस तरह के वो अयाशी से रहते हैं, अगर इन्हीं असम्बलियों में हमारे उलमा हो जो अरबों रुपए का फ़ंड इनके ऊपर लग रहा है, तो मैं ये समझता हूँ यही करोड़ों में या लाखों में आ जाएगा अगर हमारे उलमा असम्बलियों में जाएँ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था, एक तो हमारे जो मदरसे के तालिब इल्म है ज़रूर सियासत में इन हो, दूसरा ये जो है ये उलमा आपस में यकजहती पकड़ें, और जब यकजहती पकड़ेंगे यही पैगाम कुफरी ताकतों तक भी जाएगा, और इसी की वजह से हम आलम कुफर को शिकस्तें भी दे सकते हैं। इससे पहले भी अगर कोई खिलाफत का दौर होता तो उसमें शिकस्त तब देते थे कुफर को कि मुसलमान आपस में यकजा होते थे। आज भी अगर हम लोग यकजा हो जाएँ तो बेशक हम लोग एक ज़बरदस्त किस्म की सियासी निज़ाम भी बना सकते हैं, सियासी पावर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है ज़रूर जो है वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमानों तक भी पहुँचे।